हेलो दोस्तों, यह क्रिया योग के स्टेप 2 का सेकंड पार्ट है। समय सीमा के कारण मैं पिछले वीडियो में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाया था, अतः मैं आपके लिए इस द्वितीय भाग का सेकंड पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आज के रहस्य को जानकर आप स्वयं की आंतरिक शक्तियों को जागृत करके पूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं तथा कार्य करते हुए सकारात्मक सोच को सही विजुअलाइजेशन और कल्पना शक्ति के बल पर सोचा गया कार्य सिद्ध भी करने की क्षमता पा लेंगे। इसी परोपकारी भावना के साथ मैं ईश्वर की अनुकंपा से इसे आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इसे सुने। आपको सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। कृपया आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ ही बेल बटन भी क्लिक कर लें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह एक सत्यापित सिद्धांत है कि एक बार में एक ही क्रिया पर ध्यान टिकाए रखकर विचार शून्य अवस्था को पाना संभव है। मन और इंद्रियों का एक दूसरे से संबंध होता है। मन हमारे विचारी होते हैं। जहाँ मन जाएगा वहीं शरीर की सभी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी उसी ओर जाने का प्रयास करेंगी। भावनाओं और विचारों को कम करके मन को स्थिर रखना संभव है। यह कार्य हम स्वयं को सचेत और जागृत रखकर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेतना को किसी क्रिया विशेष या कार्य में एकाग्र रखना होगा। इसका सुगम उपाय है चेतना को सिर से पैर तक होशपूर्ण अवस्था में गतिमान कर दें तथा अलग अलग समय पर एक बार में एक ही अंग पर पूर्ण चेतना को तथा ध्यान को लगा दें। इस प्रकार चेतना एक ही बिंदु पर एकाग्र होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा ध्यान दूसरी बातों चीजों से स्वतः ही हटता चला जाएगा तथा विचार कम होते जाएंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहने पर एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस अवस्था में मन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस अवस्था में हम अपने शरीर और आत्मा से जुड़ाव का अनुभव कर पाएंगे। यही वह अवस्था है जहां आत्मा, शरीर और मन का एकाकार हो जाता है। इसी अवस्था में पूर्ण शांति और आत्म अनुभव की प्राप्ति संभव है। अगर यह अवस्था नियमित अभ्यास द्वारा स्थायी कर ली जाए तो यही कैवल्य की प्राप्ति होगी। इस केवल अवस्था को प्राप्त करने के बाद आप ध्यान को जहां भी लगा देंगे वही साकार होगा। बस जरूरत है तो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मन को एक ही क्रिया पर एकाग्र रखने की। उदाहरण के लिए, अगर शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी है तो ध्यान को उसी अंग विशेष पर एकाग्र करें तथा विश्वास के साथ भावना करें कि वह अंग शरीर की प्राण ऊर्जा तरंगों द्वारा प्रभावित हो रहा है तथा उस अंग की प्रत्येक कोशिका इस अलौकिक प्राण शक्ति द्वारा पूर्ण चार्ज हो रही है। इन्हीं भावनाओं और चेतना के उस अंग पर एकाग्र होने से शरीर की प्राण ऊर्जा के प्रभाव से उस अंग विशेष की मृत कोशिकाएं पुनर्जीवित होंगी तथा नई कोशिकाओं का उदय होगा, जिसके कारण वह अंग उस बीमारी से धीरे धीरे मुक्त होता चला जाएगा। दोस्तों, यह कोरी कल्पना नहीं है। इसे ही आध्यात्मिक समय में हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं। आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा। इसमें भी कोई मरीज मात्र विश्वास के बल पर बड़ी बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति पा लेता है। जब मन स्थिर हो जाता है तथा मन का विश्वास प्रबल हो जाता है, तब हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क की सारी शक्तियां जागृत हो उठती हैं तथा हमारे सभी हार्मोन्स का स्राव सुचारू रूप से सक्रिय होकर संबंधित बीमारी के लिए औषधि का कार्य करते हैं तथा मरीज बिना किसी दवा के भी पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। इन सबके उदाहरण भरे पड़े हैं। आप चाहें तो सर्च करके कई उदाहरण दे सकते हैं। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि हम जैसा सोचते हैं तथा भावनाएं रखते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अतः समझाने का उद्देश्य यही है कि मन और शरीर के बीच की दूरी कम करें, तब शरीर वही प्रतिक्रिया करेगा जैसा आपका मन सोच रहा होगा। अर्थात आपके जैसे विचार और भाव होंगे, शरीर भी ठीक उसी अनुरूप क्रियाशील होता जाएगा। अतः ध्यान को जीवन का आधार बनाकर स्वयं को सोई शक्तियों को केंद्रित करना सीख लें, तब कुछ भी पाना तथा निरोगी और तनाव मुक्त जीवन पाना हकीकत बन जाएगा। इस कार्य सिद्धि में महाक्रिया योग अति लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्रिया योग में ध्यानावस्था और सूक्ष्म क्रिया योग के माध्यम से शरीर को प्राण ऊर्जा की शक्ति से भरपूर कर प्राण शक्ति को
ध्यान की एकाग्रता के साथ किसी विशेष कार्य या अंग विशेष पर एकाग्रता बढ़ाई जाती है, जिसके द्वारा उस विशेष जगह पर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर व्यक्ति बीमार है तो उस अंग की प्रत्येक कोशिकाएं पुनर्जीवित और शक्तिशाली बनती हैं तथा साथ ही शरीर के हार्मोन्स संतुलित होकर धीरे धीरे बीमारी दूर करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार अगर ध्यान को किसी कार्य विशेष पर पूर्ण एकाग्र कर लिया जाए तो उस कार्य में सफलता पाना सुनिश्चित होगा, क्योंकि आपकी चेतना शक्ति और आपका अवचेतन मन इस अवस्था में पूर्ण जागृत और सक्रिय हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको आंतरिक प्रेरणा शक्ति, जिसे आध्यात्म में आत्मा की आवाज भी कहा जाता है, तथा आपका उत्साह भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप में जोश जागृत होगा और आप कठिन परिस्थितियों में भी मन के विश्वास के बल पर बिना निराश हुए लगातार कार्य करने की प्रेरणा शक्ति के बल पर कार्य सिद्ध कर ही लेंगे। आपके अवचेतन मन की प्रबल ऊर्जा तरंगों के माध्यम से स्वतः ही सकारात्मक वातावरण बनेगा, जिसके कारण स्वतः ही आपको सहयोग हर जगह से प्राप्त होगा। यही तो आत्मशक्ति का प्रभाव है, जिसे मात्र अनुभवों द्वारा ही जाना जा सकता है। दोस्तों, आइए इस क्रिया विधि को संक्षेप में समझें तथा साथ साथ अभ्यास करें। पहले किसी स्वच्छ और शांत जगह पर आसन बिछाकर बैठें तथा जो आपके लिए सुखद हो उसी आसन जैसे सुखासन या सिद्धासन में रीढ़ को सीधा रखकर शरीर को बिना कोई अतिरिक्त तनाव देकर बैठें। आपको कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, बस प्राकृतिक मुद्रा में शरीर, रीढ़ और गले को एक ही सीध में रखकर सुखासन या सिद्धासन लगाकर बैठना है तथा हाथों की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में रखकर पैरों पर रख लें। पूरे अभ्यास में आंखें बंद रखें तथा स्वयं को दूसरे विचारों, चिंताओं और कार्यों से मुक्त रखें। अब खुशी और विश्वास भरी भावनाओं के साथ प्राकृतिक रूप से लंबी गहरी लयबद्ध सांसें नाभि तक लें। आपको सांसें प्राकृतिक ही रखनी है। सांसों को ना तो जोर लगाकर लेना है और ना ही छोड़ना है। बस जितना अधिक समय तक प्राकृतिक गति से सांस अंदर नाभि तक बढ़ सकते हैं, भरने का प्रयास करें। जब सांसें ले रहे हो तो पूरे ध्यान को सांसों के आने की प्रक्रिया पर टिका लें। सांसें नाक से ही लेनी है तथा यह कैसे और कहाँ जा रही है इस पर ध्यान लेकर जाएं। अब इस सांस को जितने समय तक संभव हो ली गई सांसों को अंदर ही रोके रखें। इसे ही हम अंतःकुंभक कहते हैं। इस अंतःकुंभक के कारण ही आपकी ऊर्जा का संतुलन होगा तथा आपकी जीवनी प्राण शक्ति जागृत होकर और आंतरिक दबाव बनाकर ऊर्जा को सुषुम्ना द्वारा ऊपर की ओर गतिमान करने का दबाव बना पाएगी। अब पूरी सांस को प्राकृतिक तरीके से बिना किसी अतिरिक्त दबाव के नाक से ही धीरे धीरे बाहर छोड़ें तथा बाहर जाती हुई सांसों पर ही पूर्ण ध्यान एकाग्र रखें तथा जो भी महसूस हो रहा है उसे दृष्टा भाव के साथ महसूस करते रहें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना दें। दोस्तों, जब सांसें अंदर जा रही हों तो कल्पना करें तथा विजुअलाइज करें कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा नाभि तक आ रही है तथा पूरा नाभि तक सांसें भर रही हैं, जिसके कारण शरीर का हर अंग रिचार्ज हो रहा है। आप में शक्ति का विकास हो रहा है। बाहर जाती हुई सांसों के साथ कल्पना और विजुअलाइजेशन के साथ करें कि आपकी बीमारी के कारक और नकारात्मकता तथा चिंता, परेशानी, तनाव, थकान और बेचैनी शरीर से बाहर जा रही हैं तथा शरीर के दूषित पदार्थ और गैसें बाहर जा रही हैं। इससे आपका शरीर पूर्ण शुद्ध हो रहा है। इसी तरह इसकी जगह आपकी प्राण शक्ति ले रही है। सांसें जितनी देर तक बाहर छोड़ते रहें, फिर कुछ समय तक सांसों को बाहर ही रोके रखें। इसे ही हम वायु कुंभक कहते हैं तथा मुंह की थोड़ी को गले से लगा लें। इससे आपको सांस बाहर रोकने में मदद मिलेगी तथा एक बंद भी लगेगा, जिसके कारण ऊर्जा का विनिमय बढ़ेगा। वायु कुंभक के कारण शरीर में शून्य या यूं कहें कि एक वैक्यूम उत्पन्न होगा, जिसके कारण अगले चरण में स्वतः ही आप अधिक प्राणवायु श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर पाएंगे तथा साथ ही सुषुम्ना द्वारा ऊर्जा के ऊपर गमन का दबाव बढ़ेगा। अब इसी सांस को लेने और छोड़ने की क्रिया को आपकी जितनी सामर्थ्य हो 15 से 30 मिनट तक दोहराएं।
समय सीमा आपकी सामर्थ्य पर ही निर्भर है। दोस्तों, मन और शरीर के बीच दूरी कम करने के अभ्यास आपको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। अतः ध्यान से इसे समझकर अपनी योग साधना में अवश्य शामिल करें। इन्हें ऊपर की क्रिया के साथ ही जारी रखें। सांसों को लेने और छोड़ने की क्रिया पूर्ण होने के बाद अब आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान को सिर से पैरों की उंगली तक धीरे धीरे हर एक अंग पर पूर्ण ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। हर अंग पर क्या महसूस हो रहा है उसे महसूस करें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना करें। बस दृष्टा भाव के साथ हर अंग का अवलोकन करें तथा उस पर खुशी व्यक्त करें। स्वयं से प्यार महसूस करें। आपका हर अंग अनमोल है। उसी के कारण आपका शरीर जीवन और आपकी समृद्धि जीवंत है। प्रकृति को भी धन्यवाद देना ना भूलें। उसी के कारण आप विकसित हो रहे हैं। आप दोनों हथेली सिर के पीछे मेडुला पर रखें और उसे खुशी के साथ हथेलियों से सहलाएं। मेडुला पर एकाग्रता बढ़ाएं। इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्तियां आपके सूक्ष्म शरीर की ओर आकर्षित होंगी। आप में शक्ति का उदय होगा। सिर से रीढ़ के बीच एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अपनी हर एक श्वास पर एक ध्यान एकाग्र रखें। सिर से रीढ़ तक जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करते रहें। कोई प्रतिक्रिया ना दें। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। इससे आपकी आत्मचेतना जागृत होगी। इसके बाद एकाग्रता के साथ शरीर के हर अंग को गति देने के लिए क्रम से सूक्ष्म योग क्रियाएं करें। हाथों, सिर, आँखों, गले, कंधों, फिर गर्दन से कमर तक तथा फिर पैरों को गतिमान करने और हर एक अंग पर चेतना जागृत करने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं क्रमवार करें। पहले हाथों को पूर्ण सांस भरते हुए सीधे सिर के ऊपर तक ले जाएं। हाथों की मुट्ठी खोलें तथा बंद करें। हथेलियों को गोल गोल घुमाएं। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को विश्राम अवस्था में लाएं। पूर्ण जागृत रहते हुए हाथों को सांस भरते हुए ऊपर करें तथा सांस छोड़ते हुए नीचे करें। इस क्रिया में श्वासों पर तथा हाथों की गति पर चेतना महसूस करें। अब हाथों को कंधों के चारों ओर धीरे धीरे गतिमान करें। इससे हाथों में चेतना जागृत होगी। हम ध्यान को जिस भी अंग पर टिका लेंगे वहां चेतना जागृत होगी तथा प्राण ऊर्जा शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब हाथों को हथेलियों और सिर के पीछे मेडुला पर रखें। उसे हथेलियों से सहलाएं। इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का प्रवाह मेडुला से होकर शरीर में बढ़ जाएगा। विश्वास के साथ कल्पना करें कि आपका जुड़ाव ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से हो गया है। इससे आपकी चेतना शक्ति बढ़ेगी। सिर से पैर तक जो भी अनुभव हो रहा है वही परम चैतन्य ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्तियों की अनुभूति है। उसे महसूस करें तथा प्रकृति और ब्रह्मांडी शक्तियों का आभार प्रकट करें। इससे आपका आत्मविश्वास और खुशी बढ़ेगी तथा आप परम शून्य की ध्यानावस्था में पहुंच जाएंगे। आपके मन के डर, शंकाएं, चिंताएं धीरे धीरे श्वासों की गति कम होने के साथ साथ मिटना शुरू हो जाएंगी। अब सिर और गले को गतिमान करने के लिए धीमी गति से सूक्ष्म अभ्यास करें। इसमें श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाते हुए पीछे तक ले जाएं। थोड़ा उसी अवस्था में रुकें। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाते हुए नीचे तक ले जाएं। फिर स्थिर अवस्था में सिर कर लें। पूरी सांस बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को बार बार दोहराएं। इसके बाद सांस भरते हुए सिर को दाएं घुमाएं। थोड़ा रुकें। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आगे ले लाएं। फिर सांस भरते हुए सिर को बाएं घुमाएं। थोड़ा रुकें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे सिर स्थिर कर लें। इसे बार बार दोहराएं। इसके बाद सिर को चारों ओर धीरे धीरे घुमाने का अभ्यास करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाते समय सांस भरें तथा नीचे आते समय सांस छोड़ दें। पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसे बार बार दोहराएं। दोस्तों, पूरी क्रिया में जितना आप हर सांस और हर अनुभव पर एकाग्र रहेंगे, आपकी चेतना का विकास उतना ही तीव्र होगा। इससे मन के विचार स्वतः ही रुक जाएंगे तथा आप पूर्ण ध्यान की अवस्था पूर्ण जागृत रखते रहते हुए करेंगे। इससे आपके मस्तिष्क की सक्रियता कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ समय अभ्यास आंखों की चेतना बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं।
जैसे सीधे देखें, फिर इसी अवस्था में सिर रखते हुए तथा सांस भरते हुए आंखों को घुमाकर दाएं देखने का प्रयास करें। फिर सूर्य की अवस्था में आंखें लाएं तथा सांस छोड़ दें। इसी प्रकार अगले चरण में बाएं देखें। इसका अभ्यास बार बार करें। इसी प्रकार सांस भरते हुए आंखों से ऊपर देखने का प्रयास करें तथा कुछ देर रुकने के बाद आंखों को सांस बाहर छोड़ते हुए पूर्वावस्था में लाएं। अब सांस छोड़ते हुए ही आंखों से नीचे देखें, थोड़ा रुकें तथा सांस भरते हुए पूर्वावस्था में लाएं, फिर पूर्ण श्वास छोड़ दें। इस क्रिया को बार बार दोहराएं। इसी प्रकार आप अपने विवेक अनुसार कंधों से कमर तक चेतना विकास के लिए शरीर को अलग अलग प्रकार से गतिमान करके चेतना को हर अंग पर महसूस कर सकते हैं। समय अभाव के कारण मैं इनका वर्णन यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। अब पैरों को गति देने के लिए पैर फैलाकर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें। पहले स्वयं को स्थिर और शरीर को ढीला कर लें। आनंद और शांति का अनुभव करें। शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। अब सिर से पैर तक जो भी अनुभव हो रहा है उस पर कुछ देर ध्यान एकाग्र करें। अब पैरों की उंगलियों को गति दें, उसे अनुभव करें। पैरों के पंजों को कड़ा और ढीला करें। पंजों को आगे पीछे फिर दाएं बाएं घुमाएं। पैरों को कड़ा ढीला करें, चेतना का अनुभव करें। पूरे पैरों को तथा एड़ी को तथा उंगलियों को आगे झुकाते हुए हाथों से स्पर्श करें तथा हर संवेदनाओं को महसूस करें। इससे चेतना का विस्तार होगा तथा आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। पैरों को हिलाएं, डुलाएं तथा शांति महसूस करें। दोस्तों, मैंने यहाँ जो भी अभ्यास बताए वे उदाहरण स्वरूप ही हैं। आप अपनी इच्छानुसार और क्रियाएं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य संपूर्ण शरीर को चलायमान करके उसकी हर एक प्रतिक्रिया और संवेदनाओं को समझना ही है। अतः जो अच्छा लगे उन क्रियाओं को और जोड़ा जा सकता है। जो भी क्रियाएं या अभ्यास करें उन्हें सहज अवस्था में ही करें। कोई जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें, तभी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस अलौकिक क्रियाओं को करने के बाद आप पूर्णतः शरीर, मन और आत्मा के तल पर एक हो सकते हैं। लेकिन यह एक ही दिन में संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास सही समय पर करते रहें। जब इन क्रियाओं को करने पर आप पूर्ण चैतन्य ध्यानावस्था में होंगे, तब आपका अवचेतन मन भी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ जाएगा। इस अवस्था में आप जो भी अंतर मन की आवाज से भावनाओं के साथ सोचेंगे, उन बातों की अमिट छाप आपके अवचेतन मन पर पड़ेगी तथा अवचेतन मन उन पर कार्य करके उसी अनुरूप परिणाम जरूर प्रदान करने में मदद करेगा। दोस्तों, यही वे मुख्य क्रियाएं हैं जिनको करके आप मन और शरीर की दूरी कम करके लंबे अभ्यास के बाद आत्म अनुभव तक भी पहुंच सकते हैं। अतः धैर्य और विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करें, लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो निसंकोच कमेंट करें। मैं आपको सही मार्गदर्शन देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।